आपका सिक्सटी क्लास में स्वागत है। आज जो हम लेके आए हैं 6.1 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 पूरा करा चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके 60 मैथ क्लासेस चैनल पे। और वही आज हम दूसरा प्रश्न लेके आए 6.2 का क्लास 8। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब इस संख्या को कितना से गुना करना किया जाए, यानी जिस प्रश्न संख्या 2 का है ना, 2 में पहला है कितना है, तो पहला जो है 243 है। कितना है 243, तो 243 को कितना से गुना किया जाए कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए पूर्ण घन प्राप्त कितना संख्या से, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए 243 है, 243 का आप क्या कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लीजिए 243 का अभाज्य गुणनखंड, 243 का अभाज्य गुणन कीजिएगा तो कितना से लगेगा 4 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से लगाइएगा 27 बेर में, फिर 3 से लगाइएगा 9 बेर में, फिर 3 से लगाइएगा 3 बेर में, फिर 3 से लगाइएगा तो 1 बेर में लगेगा। अब बताओ यहाँ पे 3 गुने जागो 3 लिख दो, 3 गुने 3 5 3 है, 3 गुने 3 4 1 5। देखिए पूर्ण घन कब होगा, हम जानते हैं पूर्ण घन जब पूरा का जोड़ा लग जाए। मतलब जैसे यहाँ 3 है तो इस 3 को घन में 3 का जोड़ा लगाते हैं, स्क्वायर में 2 का जोड़ा। अब 3 को एक जोड़ा लग गया, एक जोड़ा नहीं लगा, कितने जोड़ा लग जाएगा, मतलब 2 3 है, एक 3 और आ जाएगा तो नहीं हो जाएगा। तो मतलब 243 को यदि हम 3 से गुना कर देते हैं तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो वह सबसे छोटी संख्या जेकर जोड़ा नहीं लगा, 3 का जोड़ा नहीं लगा, 3 ही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या जो होगी, सबसे छोटी संख्या जिसे पूर्ण घन प्राप्त होगी वो 3 होगी। क्यों होगी 3 होगी, समझे। तो मतलब कि 243 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, और 3 के 12 के 2 हाथ में 1, 3 के 12 हाथ में 1, और 3 6 1 7, 729। और आपको पता होना चाहिए 729 किसका क्यों होता है, 9 का क्यों 729 होता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न 256। अब कितना का पूछा 256 का, 256 का हम निकालते हैं। 256 का निकालेंगे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 128 बेर में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 64 बेर में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 32 बेर में लगेगा, फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे 16 बेर में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 बेर में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 बेर में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 बेर में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 बेर में लगेगा। लिखने की उतना जरूरत नहीं, एक जोड़ा देखिए लगता है किसका कैसा है। ये 3 का जोड़ा लग गया, उसके बाद ये 3 का जोड़ा लग गया, बचा कौन, 1 2 बच गया, 2 2 है, 1 2 और बच गया। यानी 2 वह संख्या है जिससे गुना करने पर, यानी 256 को 2 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। यानी 512, और 512 किसकी होती है 8 की, पता है ना आपको। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 2। क्लियर। आते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं अपना लोग। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, 72। 72 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। 2 36 बेर में, 2 18 बेर में, फिर करेंगे 2 9 बेर में, फिर 2 से नहीं लगेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, उसके बाद 3 से लगाएंगे 1 बेर में। इसका जोड़ा लग गया, ये 2 का जोड़ा लग गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा, एगो 3 और आ जाएगा तब जोड़ा लगेगा। तो 72 को 3 से गुना करने पर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3। सबसे छोटी संख्या वह 3 होगी जिससे गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। देखिए 3 दूनी 6 और 7 21, 216। पता होना चाहिए 216 किसका घन होता है 6 का, ये बात पता है। चलिए 675, 675 का निकालते हैं। लास्ट में 5 से लगेगा, तीनों से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 225 मिनट में। अभी 3 से लगेगा, 3 7 21, 3 7 21, आईने बच गया 1, 3 बचे 15, फिर 3 से लगेगा 25 बेर में। आपने लगेगा 3 से, तो आप 3 से लगेगा तो 5 लगेगा 25 25, 5 से लगेगा 25 25। 3 का जोड़ा तो लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं लगा। 675 में
यदि हम 5 से गुना करते हैं, 675 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5। अब गुना करते हैं 25, 25 के 5 आते 2, 5 आते 35, आप 35 2 37, हाथ में 3 और 5 के 30, 3 33, 33 75। आपको पता होना चाहिए 33 75 15 का क्यों होता है। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5। हमने सबसे छोटी संख्या ने पूछा है, तो इसका जैसे 243 का सबसे छोटी संख्या क्या आया? सबसे छोटी संख्या 3। इसका सबसे छोटी संख्या क्या आया? 2 आया। इसका सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 आया। और इसका जो सबसे छोटी संख्या है कितने आया? 5 आया। बस एक क्वेश्चन और है, बताते हैं। 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 100 का पूछा। 100 कितना से गुना किया जाए कि मतलब एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? 2 से लगाएंगे 50 बेर में, फिर 2 से लगाएंगे 25 बेर में, हमने लगाया 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे। आपको ऐसे कैक्रो जोड़ा नहीं लगा। इसको जोड़ा लगाने के लिए कौन आएगा? मतलब ये 2 है, 2 का जोड़ा लग रहा है, हम 3 को जोड़ा लगाते हैं तो एगो 2 आएगा, 2 को पुराने के लिए एगो 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब कितने आया है? 2 और 5 लिए तो 5 दूनी 10। 10 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 100 से गुना करने पे एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। 100 से 10 सबसे छोटी संख्या है जिसको 100 से गुना करने पे 1000 प्राप्त होता है। 1000 आपको पता होना चाहिए 10 का क्यों होता है, इसलिए सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 10। क्लियर? समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।